इंद्रधनुष कार्यक्रम में गद्योत्सव। इसमें प्रस्तुत है डॉक्टर SVSS नारायण राजू से उनकी वार्ता रामचरितमानस और व्यक्तित्व विकास। व्यक्तित्व विकास में सबसे बड़ा अवरोध है मानसिक तनाव। मानसिक तनाव से बचने के लिए श्री रामचरितमानस अत्यंत उपयोगी है। यह काव्य नहीं है बल्कि शास्त्र है, अर्थात विज्ञान है। विज्ञान से तात्पर्य यह है कि जो तर्क के साथ हैं, दैनिक जीवन में हम किस प्रकार से जिएं, समय को किस तरह से सही प्रयोग में लाएं। अब यह देखिए हनुमान किस प्रकार हमारे लिए आदर्श हैं। हनुमान लंका अपने कार्य से नहीं गए बल्कि वो राम के कार्य से गए हैं। यहाँ हनुमान जी को टास्क मास्टर कह सकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनका क्या कार्य है। वे बलशाली और बुद्धिशाली दोनों ही हैं। हनुमान लंका के लिए प्रस्थान करते हैं। समुद्र में उन्हें सुरसा नामक एक राक्षसी मिलती है। तब क्या हुआ देखिए, आज सुरन मोहि दीनी आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा, राम काज कर फिर मैं आवै, सीता कई सुधि प्रभु ही सुनावै। सुरसा ने कहा आप तो मेरे लिए आहार हैं, लेकिन हनुमान जी ने क्या कहा, अत्यंत विनम्रता पूर्वक उनसे निवेदन किया है कि हे माँ, मैं राम कार्य पे जा रहा हूँ और राम कार्य करके सीता माँ के समाचार प्रभु श्री रामचंद्र जी को देने के बाद आकर मैं आपके लिए आहार बनूं। निगलने के लिए सुरसा और भी बढ़ी, लेकिन एक क्षण में अंगुष्ठ मात्र बन के उनके मुंह से अंदर जाकर बाहर आए। आगे लंका में पहुंचते ही क्या हुआ, दिन में गए हैं लेकिन रात होने तक इंतजार किया। मतलब समय का कितना ध्यान रखना है, हनुमान जी से सीखना है। वहां क्या किया, मसक समान रूप कपि धरी, लंका ही चले वो सुमिरि नर हरि, नाम लंकिनी एक निश्चर सो कहाँ चले सी मोहि निंदा। वहां बिल्कुल लंकिनी से बचने के लिए एकदम मच्छर से भी छोटा बन के जा रहे हैं। तब उन्होंने रोका। हनुमान जी ने क्या किया, जाने ही नहीं मरम सट मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा, मुटिका एक महाकपि हनि, रुधिर बमत धरनी धनमणि। उनसे कोई निवेदन नहीं किया, सीधा एक ऐसे घूंसा मारा जिससे वो खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क पड़ी। यहाँ राक्षसी की भाषा में ही उसे समझाते हैं। फिर हनुमान एक एक स्थान पर जिस प्रकार सीता को ढूंढते ढूंढते गए हैं, यहाँ एक जगह क्या हुआ देखिए, रामायुध अंकित गृह शोभा बरन न जाए, नव तुलसी का वृंद तह देख हर्ष कपिराई। देखिए लंका में एक ऐसा महल मिला। इस महल में प्रभु श्री रामचंद्र जी के आयुध अर्थात धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था। उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वहां नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूहों को देखकर कपिराज श्री हनुमान जी हर्षित हुए और ये सोचा है कि इससे मैं जबरदस्ती भी करके मित्रता करूं। तब विभीषण जी से मित्रता करने के लिए हनुमान जी ने क्या किया, संपूर्ण राम कथा बताए और इसके बाद आगे सीता के पास गए। इससे पहले इन तीन उदाहरणों से हम ये हनुमान जी से सीखना है कि जहाँ साधु या संत साधारण मिले वहां विनम्रता से अनुरोध किया, ना सुनने से बाहर आए। जहाँ राक्षसी हैं उससे कोई अनुनय विनय नहीं किया, सीधा पनिशमेंट दिया, मतलब सीधा मार दिया, मतलब राक्षस की भाषा में ही उसका उत्तर दिया है। जहाँ विभीषण मिलते हैं, आगे जाने के लिए उनको सब मालूम है, इसीलिए संपूर्ण राम कथा सुनाए हैं। इसका मतलब जहाँ जहाँ समय देना, जहाँ कम समय देना, जिसके पास किस प्रकार व्यवहार करना, किस प्रकार की भाषा में बोलना, हनुमान जी हमारे लिए आदर्श है। जब सीता माँ से मिलते हैं, वहां सब होने के बाद देखिए हनुमान जी कितने विनम्रता पूर्वक पूछते हैं कि सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा, लागे देखी
सुंदर फल रूखा सुन सुत करहि विपिन रखवारी परम सुभट रजनीचर भारी। सीता माँ से अनुमति मांगते हुए कहते, हे माता सुनिए, सुंदर फल वाले वृक्षों को देखकर मुझे बड़ी ही भूख लगी है। माता सीता जी ने कहा, हे बेटा सुनो, बड़े भारी योद्धा राक्षस इस वन की रखवाली करते हैं। तब हनुमान जी ने कहा, आप चिंतित ना हो, बस अनुमति दीजिए। इससे ये पता चलता है कि हनुमान जी चाहे तो तुरंत जाके सबको नाश कर सकते हैं, लेकिन वहां माँ है। इसका अर्थ हम जो भी कार्य करते हैं तो माँ का आशीर्वाद लेना सबसे अनिवार्य है। ये बात हनुमान जी ने हमको इस संदर्भ से दिखाया है। इस प्रकार हनुमान जी जब भी हम देखते हैं सुरसा, लंकिनी, विभीषण आदि लोगों से जब व्यवहार करते वक्त हमको ये पता चलता है कि किस प्रकार हम समय, संदर्भ और परिवेश के साथ किस प्रकार बात करना। हनुमान जी नव व्याकरण पंडित मानते, क्योंकि शब्दों को बहुत सही इस्तेमाल करने, एक अपशब्द भी नहीं कहते हैं, हनुमान जी की विशेषता है। इस प्रकार हम जैसे रामचरितमानस हो, अन्य ग्रंथों की हम जब भी अध्ययन करते हैं, इन चीजों के अनुरूप हम अध्ययन करें और उससे सार ग्रहण कर लें, हमारे जीवन में व्याप्त अनेक प्रकार के तनाव अपने आप दूर हो जाते हैं। हम और अधिक द्विगुणीकृत उत्साह के साथ हम अपने कार्य अत्यंत सफलता पूर्वक समाप्त करने में 100% सक्षम हो जाते हैं। रामचरितमानस और व्यक्तित्व विकास। अभी आप डॉक्टर SVSS नारायण राजू से उनकी ये वार्ता सुन रहे थे।